दीदी कुछ पैसे दे दो। दीदी दीदी कुछ पैसे दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, निकल यहाँ से, भिखारी कहीं के। आलिया, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे बहन, तू तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी इस हालत में? अरे मनीष भैया आप? अरे आलिया, कैसी है तू? भैया मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अच्छा, तो मतलब तुम झूठ बोलना भी स्टार्ट कर दियो मुझसे। अरे तुम्हारी ऐसी कंडीशन है और फिर भी तुम मुझे कह रही हो कि तुम ठीक हो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे पापा का कितना अच्छा बिजनेस था, फिर भी तुम इस हालत में यहाँ क्यों घूम रही हो? और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? और ये सब क्या हो रहा है? मनीष, तुम ये किस भिखारन के मुंह लग रहे हो? अंदर चलो यार, हम लोग ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, और इसमें से देखो कितनी गंदी बदबू आ रही है। नेहा, एक तो ना तमीज से बात करो, ये कोई भिखारन विखारन नहीं है। अरे ये मेरी बहन है, पहले हम लोग ना इनके घर में ही रहते थे, जब ये छोटी सी थी ना तब से मैं इसे देखता आ रहा हूँ, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? और नेहा, शायद तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि मेरी एक बहन है और उनका बहुत अच्छा बिजनेस है। तुम्हें पता है, इसके पापा का ना बहुत अच्छा बिजनेस था और ये है ना टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में आते थे। लेकिन आज मैं इसकी ये हालत देख करके खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये सच में आलिया है। और यार मैं तो रोज देखता था इनके स्टेटस, और तुम्हें भी तो दिखाता था मैं स्टेटस। अरे थोड़े बहुत दिन पहले जब ये लोग न्यूयॉर्क गए थे, उससे पहले यूएस गए थे, हर महीने इनके विदेश के टूर होते थे। लेकिन आलिया, मुझे ना आज एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हो गई, प्लीज मुझे बताओ। हाँ भैया आपने सही कहा, मेरे पापा का ना बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन आपको तो पता ही है मेरी माँ ना बहुत टाइम पहले मुझे छोड़ के जा चुकी थी। उसके बाद में पापा का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस तब तक जब तक उनके बिजनेस पार्टनर ने उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करी। एक दिन क्या हुआ, उनके जो पार्टनर थे उन्होंने पापा को बहुत बड़ा धोखा दिया। उन्होंने पापा का पूरा बिजनेस अपने नाम करवा लिया और हम लोगों को यूँ रोड पे भटकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद भैया मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मैं कहीं जाके नौकरी कर लूं या कुछ काम कर लूं जिससे घर का थोड़ा गुजारा कर सकूं, लेकिन भैया उस आदमी ने मुझे कहीं नौकरी नहीं लगने दिया। उसने हर जगह ऐसा कुछ कर दिया कि मैं कुछ काम कर ही ना पाऊं। वो पता नहीं क्यों हम लोगों से इतना ज़्यादा चिढ़ता था। और आपको पता है भैया, ये सब सदमा ना मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको अटैक आ गया, और आज ना वो बेड रेस्ट पे हैं, ना तो वो चल पाते हैं ना फिर पाते हैं। और इस वजह से हम लोगों की ये कंडीशन हो गई कि आज हमको रोड पे जाके भीख मांगनी पड़ रही है। और भैया सच बताऊँ ना, मुझे नहीं पता था कि इस गाड़ी में आप और भाभी हो, वरना मैं नहीं आती ऐसे आपके पास कभी भी। बस भैया तभी से ना रहने को घर है ना खाने को खाना है, और मुझे ना ये भीख मांग के काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पापा का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। अरे बहन, तुम्हारे साथ में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तभी मैं सोचूं कि अचानक से ना तुम्हारे स्टेटस दिखना बंद हो गए, तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए होंगे। और ठीक है, अगर तुम लोग अपनी लाइफ में खुश हो तो फिर मैंने भी कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करी। तुम्हें कितनी देर हो गई इस भिखारन से बात करते हुए? जाना है ऐसे, चलो यार, तुम पहले ही लेट हो गए हम लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का मारने की? और नेहा, जब मैंने तुमको समझा दिया है ये कोई भिखारन नहीं है, तुम बार बार में इसे भिखारन क्यों बोल रही हो? देखो नेहा, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ये मेरी बहन है। और तुम्हें पता है, अगर ये और अंकल नहीं होते तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। अरे आज हमारे पास में किस चीज़ की कमी है यार? तुम्हारे पास में कार है, मेरे पास में कार है, आईफोन तुम मेंटेन कर रही हो, हमारा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, इतना अच्छा घर है। तुम्हें पता है ये सब किसकी बदौलत है? सिर्फ और सिर्फ आलिया और इनके पापा की वजह से। अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं आते ना तो शायद आज मैं इनकी जगह खड़ा होता। और नेहा, तुम्हें पता है, जब मेरा बिजनेस पूरा डूब चुका था ना, तो मैं इनके पापा के पास में गया और इनके पापा ने मुझे मोटिवेट किया। और पता है, मेरी बिजनेस में ना उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प भी करी। अरे मैं तो टूट चुका था और अपने गाँव वापस जा रहा था, लेकिन भला हो इस आलिया का जिसने मुझे रोका और अपने साथ में काम करने के लिए बोला। और नेहा, तुम्हें तो पता ही है, मैं इनके घर में रेंट पे रहता था और सिर्फ 10,000 रुपये की नौकरी करता था मैं। लेकिन जब इनके पापा को देखता था ना, तो वही सपना मेरा था कि मुझे भी एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है और बिजनेस करना है। लेकिन हालात इतने बुरे थे ना कि जो 10,000 थे ना, वो भी सिर्फ पापा मम्मी की दवाइयों में चल जाते थे और मेरे पास में कुछ बचता ही नहीं था। तो बिजनेस के लिए कहाँ से पैसे इकट्ठे करता मैं? लेकिन
एक दिन इसके पापा ने मेरी डायरी पढ़ ली, और एक्चुअल में मेरी डायरी ना इसके पापा ने नहीं पढ़ी थी, वो आलिया ने उन्हें पढ़ाई थी। और उसके अंदर मेरे सारे ड्रीम्स लिखे हुए थे, और उसमें एक ड्रीम ये भी था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तभी इसके पापा ने मेरी मदद करी, पता है कितने रुपए दे करके? पूरे 20 लाख रुपए दे करके, और कहा कि बेटा तू भी मेरे बेटे जैसा है, जा बिजनेस कर। उनके क्या है, कोई बेटा नहीं था, सिर्फ आलिया ही थी। और बस तब से उन्होंने मुझे गोद ही ले लिया, और मुझे भी एक प्यारी सी बहन मिल गई। और नेहा, कई बार बिजनेस में ना उतार चढ़ाव चलते रहते थे, और मैं हताश हो जाता था, लेकिन ये इतनी प्यारी सी स्माइल लेकर के मुझे कहती थी, भैया देखना एक दिन आप ज़रूर कुछ करोगे, और आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, बस आप करते रहो, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और देखो ना, जब मेरी मेहनत रंग लाई ना, तो ये दोनों मेरे पास में थे ही नहीं। मैंने अंकल को और इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी, और कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी, लेकिन ना इनके स्टेटस मुझे शो होते थे, और ना ये मुझे कहीं दिखती थी। और जब आज मुझे दिखी हैं, तो तुम मुझे इनसे दूर कर रही हो। प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसे भिखारन मत बोलो यार, चाहे तुम मुझे भिखारी बोल दो, मैं इसके बारे में और अंकल के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। और आलिया, तुम मुझे एक बात बताओ, अंकल कहाँ एडमिट है, कहाँ है वो? मुझे उनके पास ले चलो यार, बहुत दिन हो गए, मैं तरस रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, प्लीज़। भैया वो पापा ना यहाँ पास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसी में एडमिट है। लेकिन भैया छोड़ो ना, आप क्या करोगे उनसे मिलके? आप लोग तो अब इतने बड़े आदमी बन चुके हो, आप लोग जाओ अपना काम करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी भैया। अच्छा, अब इतनी बड़ी हो गई तू, मुझे अपना भाई मानते ना, तो फिर पापा से मिलने के लिए मुझे मना क्यों कर रही है? अरे वो तुम्हारे पापा नहीं, मेरे भी अंकल हैं, और तुम मेरी बहन से भी बढ़कर। अब एक काम करो, जल्दी से ना मुझे तुम्हारे पापा के पास लेके चलो। और हाँ, आज से तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम और तुम्हारे पापा दोनों आज से हमारे घर रहेंगे, ठीक है? अरे भैया, मैं तो हमेशा से ही आपको अपना भाई मानती थी और हमेशा मानती रहूँगी, लेकिन भैया ऐसे मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती तुम हमारे साथ? अगर तुम हमारे साथ नहीं गई ना, तो ये पूरे टाइम परेशान रहेंगे, इनका कहीं भी मन नहीं लगेगा। तो प्लीज तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये मुझे बताया तो करते थे कि कोई है जिन्होंने इनकी इतनी बड़ी मदद की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम ही हो। कोई बात नहीं भाभी, आप ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी ना, मुझे आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ, तुम्हारे भाभी बिल्कुल सही कह रही है, तुम हमारे साथ चलो प्लीज़। ठीक है भैया। चल, अब तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, तेरा भाई तेरे साथ है।